चलो जी, आए एग्जाम्पल 5 पे। ठीक है, मुझे इसकी पहले फिगर बना लेने दो, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, ए बी सी डी, छोटा हो गया। ये है ए बी सी और डी। मैंने बनाया ए का एंगल बाइसेक्टर और मैंने बनाया बी का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मैंने बनाया सी का एंगल बाइसेक्टर और मैंने बनाया डी का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि अगर ये पी है तो एपी किसका काम कर रहा है, एंगल ए को, है ना, इंटरनल एंगल ए, ये इंटरनल एंगल ए है, ये इंटरनल एंगल बी है, ये इंटरनल एंगल सी है और ये इंटरनल एंगल डी है। यानी कि अगर मैंने क्या बनाए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स बनाए, है ना, जैसे एपी बनाया मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बीपी बनाया मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, है ना। अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2, ये होना चाहिए। इतना एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 4, ये होना चाहिए। इसको मैं क्यों बोल देता हूं, है ना। तो इसको क्यों नहीं बोलते, इसको क्यों बोल देते हैं, इस पॉइंट को आर बोल देते हैं और इस पॉइंट को एस बोल देते हैं। और अगर सी आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, अगर सी आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो इतना एंगल 5 शुड बी इक्वल टू इतना एंगल 6, राइट। और अगर डी आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल डी का, तो एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होना चाहिए, राइट। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए। ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस, राइट। और वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जो बनाना मुमकिन हो, पॉसिबल हो, जो किससे बन रहा है जी, किसी क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल उठा लिया एबीसीडी, है ना, उसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाने के बाद अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, ऐसा पॉसिबल हो, तो प्रूव करो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए जी, साइक्लिक होना चाहिए। यानी कि मैंने पी क्यू आर एस को साइक्लिक प्रूव करना है। ओके, कहानी क्लियर हुई। अब क्वेश्चन में आ रहा हूं, कह रहा है प्रूव करो द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना जो किससे बन रहा है जी, बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से, है ना। किससे बन रहा है जी, बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से। किसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जी, ऑफ एनी, कोई भी, ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से अगर मुमकिन हो, अगर पॉसिबल हो, क्या जी, कोई क्वाड्रिलेटरल बनाना, तो प्रूव करना है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होना चाहिए जी, वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। आई रिपीट, एपी एंगल बाइसेक्टर है इंटरनल एंगल ए का, बीपी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बी का, सी आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, और डी आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल डी का। और मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि थ्योरम 9.11 ही तो है मेरे पास सिर्फ ऐसी, जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने में मदद करती है ना। और थ्योरम 9.11 कहती क्या है, थ्योरम 9.11 ये कहती है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का, है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ जाए जी, 180 डिग्री आ जाए, तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम फटाक से क्या बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे। कहानी क्लियर हुई।
यानी कि अगर मैं आर का सम और पी का सम 180 डिग्री ले आया, या मैं एंगल एस का सम और एंगल क्यू का सम क्या ले आया, 180 डिग्री ले आया, तो मेरा पी क्यू आर एस क्या प्रूव हो जाएगा जी, साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम 9.11 वैलिड हो जाएगी। क्लियर? बस किसी तरह से थ्योरम 9.11 ही लगानी है। हमारे पास इस चैप्टर में कोई और थ्योरम नहीं है साइक्लिक प्रूव करने के लिए किसी क्वाड्रिलेटरल को। हाँ, एक थ्योरम और है, सच एक थ्योरम और है, थ्योरम 9.9 है। पर थ्योरम 9.9 क्या कह रही थी कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के, है ना, एक साइड पे दो पॉइंट्स हो और ये लाइन उनके साथ इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हो, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हो, तो ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे जी, साइक्लिक होंगे। पर मुझे इस क्वेश्चन में थ्योरम 9.9 लगती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे सिर्फ एक ही थ्योरम लगती हुई नजर आ रही है और वो है थ्योरम 9.11। ओके, तो ये लगाने की कोशिश करेंगे। चलो जी, मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, इसको एंगल 4 सॉरी, इसको एंगल 9 बोल देते हैं और इसको एंगल 10 बोल देते हैं। ठीक, राइट। तो इस ट्रायंगल में देखें अगर, इस ट्रायंगल में देखें अगर, कौन सा ट्रायंगल हो गया जी, एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी पी, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 9 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। राइट, ये होता है। तो यहां से एंगल 9 कितना आएगा जी, 180 डिग्री माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 1, ऐसा कुछ आएगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट लगा के। राइट, इन दोनों को ले गया वहां पे उस साइड। ठीक, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 1 लिखा, इसको ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं और बोल देते हैं इक्वेशन 1। चलो जी, आगे चलते हैं। अब उठाया मैंने ट्रायंगल सी आर डी, सी आर डी। ओके, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 10 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ऐसा लिख सकता हूं और इसको डालता हूं बॉक्स में और इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। चलो जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 9 प्लस एंगल 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 1 माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 7। राइट, तो ये हो गया जी 360 डिग्री माइनस, इनको क्लब कर सकता हूं, इनको क्लब कर सकता हूं, इनको कैसे लिख सकता हूं जी, क्योंकि क्योंकि ब्रैकेट खुलेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 6 माइनस एंगल 7, ऐसा हो जाएगा कुछ। तो क्लब करके लिख देता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये हो जाएगा। ओके, तो इतनी कहानी क्लियर होनी चाहिए हमें। आगे चलते हैं। चलो, थोड़ा सा इसको साइड में करूं, थोड़ा सा इसको साइड में करूं।
अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं ऐसे लिखता एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो क्या ये 360 डिग्री होना चाहिए था, है ना। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है जी? 360 डिग्री होता है। ये क्या प्रॉपर्टी है जी? यहां साइड में कारण दूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये रीजन दूंगा। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है, मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे एंगल 1 चाहिए, तो इसको लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। यहां पे मुझे चाहिए एंगल 3, तो इन दोनों को उठा के मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3, क्योंकि 3 और 4 क्या है जी? बराबर है। इनमें से उठाना है मुझे 6, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 लिख दूंगा, क्योंकि 5 और 6 बराबर है। इन दोनों में से मुझे उठाना है एंगल 7, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 7 लिखा, क्योंकि 7 और 8 दोनों क्या है? इक्वल है। ओके, राइट, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर से बन रहे हैं एंगल्स, इसीलिए आपस में क्या है? इक्वल है। और इक्वल टू क्या लिखा जी मैंने? 360 डिग्री। अच्छा, 2 कॉमन लिया, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 कितना आया जी? 180 डिग्री। ठीक है जी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना आया जी? 180 डिग्री आया, है ना। तो इसको उठा के, इस इक्वेशन को उठा के, इक्वेशन 3 को उठा के इक्वेशन, है ना, यहां पे रखते हैं, राइट। इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ कर लूं, कुछ कर दिया। चलो, है ना, यहां पे क्या लिख रहा हूं, है ना, इतने पार्ट के बाद क्या लिख रहा हूं, इतने पार्ट के बाद क्या लिख रहा हूं? पुट इक्वेशन 3 हेयर। यहां पे, है ना, यहां पे क्या डालो जी? इसकी जगह पे क्या डालो? इक्वेशन 3 डालो। तो 360 डिग्री माइनस ऑफ, है ना, 180 डिग्री, इन एंगल्स का सम क्या आ रहा था जी? 180 डिग्री आ रहा था, बस वही उठा के यहां डाला मैंने। तो एंगल 9 प्लस एंगल 10 कितना आ रहा है जी? 180 डिग्री आ रहा है। और यही मुझे चाहिए था, ये मुझे चाहिए था, किसी भी एक पेयर का सम ऑपोजिट एंगल्स के, है ना, किसी भी है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में, है ना, किसी भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम, किसी भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम मुझे क्या चाहिए था जी? 180 डिग्री चाहिए था, है ना, यही मुझे करना था प्रूफ, राइट। और अगर ये 180 डिग्री आ गया है, तो अब थ्योरम 9.11 पूरी फिट हो रही है ना। तो थ्योरम 9.11 क्या बोल रही थी? थ्योरम 9.11 ये बोल रही थी, इफ sum of any, if sum of any, if a sum of a pair of opposite, sum किसका जी? if sum of a pair of opposite angles of quadrilateral is sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral, right? क्या हो जी? is 180 degree, then that quadrilateral is cyclic। वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक। तो पी क्यू आर एस वाले हमारे, है ना, पी क्यू आर एस वाले हमारे इस क्वाड्रिलेटरल में, हमारे इस पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में, है ना, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम आ रहा है जी 180 डिग्री, है ना, 9 और 10 का सम आ रहा है 180 डिग्री, तो इसलिए थ्योरम 9.11 वैलिड है ना, ये थ्योरम अब वैलिड है।
है ना। इस क्वाड्रिलेटर में एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है ना, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स जो था उसका सम कितना आ रहा है जी, 180 डिग्री आ रहा है। तो इसीलिए इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, देयर फोर, है ना, इसीलिए पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। और ये वो क्वाड्रिलेटरल था जो किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर से बन रहा था, और मैंने उसी क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक प्रूव करना था और वो मैंने कर दिया। अब अगर प्रूव कर दिया तो लास्ट में, है ना, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हैंस प्रूव्ड, राइट। चलो अब आया एक्सरसाइज 9.3 पे, करते हैं अगली वीडियो से।